क्या बिहार में जंगल राज है? क्या बिहार में गुंडा राज है? क्या बिहार में आम आदमी तो छोड़िए, अब अधिकारी भी सुरक्षित नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में एक बार फिर राजद नेता के दबंगई की बात सामने आई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गाड़ी पार्किंग के दौरान हुए महज मामूली विवाद के बाद राजद नेता के दबंगई की बात सामने आई है। सीधा आरोप राजद सुप्रीमो के रिश्तेदार पर लगा है। मामला सामने आने के बाद बिहार सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा ही खोल दिया है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके रिश्तेदारों के द्वारा इस तरह से गुंडागर्दी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले बताते हैं आपको क्या है मामला। राजद नेता जिन्हें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का रिश्तेदार बताया जा रहा है, पर एक कार्यपालक पदाधिकारी को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। कारण महज मामूली पार्किंग विवाद बताया जा रहा है। घटना पटना के गोला रोड का बताया जा रहा, जब पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी अपने वाहन के साथ जा रहे थे तब गाड़ी ओवरटेक कर रुकवाकर बुरी तरह से रॉड से पीटने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है पीटने से अधिकारी के सिर और आंख में गंभीर चोट आई है। गंभीर चोट के कारण कार्यपालक पदाधिकारी को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर करना पड़ा। कौन है नागेंद्र यादव? नागेंद्र तनुज यादव का बाप है। कौन है ये लोग? ये लोग यहाँ का किनके भतीजे हैं? अभी आप किनके बारे में बता रहे हैं? नागेंद्र कौन है? नागेंद्र यादव लालू यादव का भतीजा है। उन्हीं के द्वारा मारपीट किया हाँ, गया उनके है। द्वारा मारपीट हुआ। तो आप लिखित शिकायत कर रहे हैं इनके खिलाफ? हाँ, लिखित शिकायत करेंगे हम। पीटते वक्त कोई लालू यादव का भी नाम ले रहा था कोई? हाँ, वो बोल रहा था कि मेरा नाम तनुज यादव है और मैं नागेंद्र यादव का बेटा हूँ और मेरा लालू यादव मतलब हुआ है, हमारे चाचा लगते हैं, बाबा लगते हैं। रॉड से मारा है? हाँ। पीड़ित कार्यपालक पदाधिकारी के चचेरे भाई की माने तो राजद नेता नागेंद्र यादव के बेटे तनुज यादव और नयन यादव ने कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मारपीट किया है। मजिस्ट्रेट के साथ राजद नेता के द्वारा मारपीट की बात सामने आने के बाद बीजेपी पूरी तरह से राज्य सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तो सीधा हमला सूबे की सरकार पर ही बोला और कहा बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं, अपराध चरम पर है, अपराधियों का बोलबाला है। सत्ता में बैठे लोग हैं उनके रिश्तेदारों के द्वारा इस तरह से गुंडागर्दी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, बहुत ही निंदनीय है। भय का वातावरण बिहार में ऐसा है कि लोग पलायन कर रहे हैं। विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और यहाँ अपराधी राज यहाँ स्थापित हो चुका है। जब से यह सरकार बनी है तेजस्वी जी की और नीतीश जी की, उस समय से 4000 से भी ज़्यादा हत्याएं, अभी मैं 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, 4000 से भी ज़्यादा हत्याएं हो गई। 500 से ज़्यादा माँ बहनों के साथ बलात्कार हो गया। सामूहिक बलात्कार नाबालिग बेटियों के साथ हो जा रहा है। यह क्या है? यह गुंडा राज 3 है, अपराधियों का बोलबाला है। नीतीश तेजस्वी जी की सरकार बिल्कुल अपराधियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुकी है। जैसे ही बात राजद नेता की आई, पीटने वाले राजद सुप्रीमो लालू यादव के रिश्तेदार बताए गए झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गए। सम्राट चौधरी ने कहा मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट जंगल राज की याद दिलाती है। साथ ही बिहार पुलिस को चुनौती देते हुए कहा हिम्मत है तो दोषी पर पुलिस कार्रवाई करके दिखाए। पूरा गुंडागर्दी है, पूरी सरकार ही अपराधी चला रही है और अब तो लालू प्रसाद जी का परिवार सामने से पदाधिकारियों को पीटने का काम कर रहा है। लालू जी का पोता एक तरह से पदाधिकारी को पीटेगा, गुंडागर्दी करेगा। ये लोगों को याद आ रहा है कि जंगल राज पहले कैसे होते थे और आज कैसे हो रहे हैं।
विरोधियों ने राज्य सरकार पर मोर्चा खोला, बिहार में जंगल राज के शुरुआत की बात की। जिस राजद नेता पर मारपीट का आरोप लगा है उन्हें लालू यादव का रिश्तेदार बताया गया तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सामने आए। सफाई देते हुए कहा, जैसे ही मामला संज्ञान में आया एसएसपी को फोन कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। चाहे वो परिवार हो या रिश्तेदार हो, जो भी गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जांच के बाद जो भी दोषी होगा सजा मिलेगी। हमारे संज्ञान में ये मामला आया और खुद ही मैंने एसएसपी को फ़ोन करके बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जो भी चीज़ें जो आ रही हैं आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो, जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं हैं, हम खुद ही फ़ोन करके बोले हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी होगा जांच होगा, अगर कोई गलती जिसका होगा वो सजा पाएगा।